अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा खान है और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास एक एसी मौजूद है और इसके अंदर लीकेज था। लीकेज को हमने ट्रेस किया और इसके बाद लीकेज को हमने रिपेयर किया। और आज की इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताना है कि अगर आपके पास इस तरह कोई एसी आ जाए और अगर उसके अंदर लीकेज हो तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, हमारे पास एक 1 टन एसी मौजूद है और मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर लीकेज था और लीकेज बहुत बड़ा था, क्योंकि जैसे हम इसके अंदर गैस डालते थे ना तो गैस इसमें से निकल जाता था। तो सबसे पहले मैंने इंडोर को प्रेशर दिया, तो जैसे मैंने इंडोर को प्रेशर दिया तो लीकेज जो है ना वो इंडोर के अंदर निकल आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसका यहाँ पर लीकेज था यहाँ पर। और ये इसका पाइप है, मेन पाइप जो है ना आदि का, ये पाइप है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पाइप जो है ना, ये यहाँ पर पंच था और इसके अंदर दरार आया था, तो यहाँ से सारा जो गैस है वो निकल जाता था। तो अच्छा, इसमें मेन इशू क्या था, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये एक स्प्रिंग है। इसको आप बैंडल भी कह सकते हो, आप इसको स्प्रिंग भी कह सकते हो। ये यहाँ पर लगा हुआ था, तो वक्त के साथ साथ ये जो स्प्रिंग होते हैं ना, ये भी ख़राब हो सकता है। ये तो इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है, लेकिन जब इसके ऊपर पानी वगैरह पड़ते हैं तो इसको जंग लग सकता है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर कहीं पानी लगा था जिससे ये स्प्रिंग है ना, ये जंग हुआ था। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से ना इस पाइप को काटा है, बड़ा वाला पाइप को भी और छोटा वाला पाइप को। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से मैंने दोनों पाइप को काट दिया और ये एफोरेटर को मैंने इस एसी में से बिल्कुल फुल खोला था, ताकि हम इजीली यहाँ पर टांका लगा सके, ठीक है ना। तो इस एफोरेटर को मैंने मुकम्मल इस एसी से खोला था और यहाँ पर मैंने वेल्डिंग की। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों पाइप को मैंने वेल्डिंग किया और ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने बेंडर भी चढ़ाया। इस बेंडर का फ़ायदा ये होगा कि आज तो मैं एसी लगवा लूँगा, लेकिन कल कोई और भाई आ जाए, अगर वो एसी लगवा रहा हो या एसी का जो पाइप है वो इस साइड पे बेंड हो रहा हो या इस साइड पर बेंड हो रहा हो, तो यहाँ से इजीली बंदा टेक्नीशियन जो है इसको बेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इजीली इस बेंडर से ना हम लोग पाइप को साइड पर बेंड कर सकते हैं। तो मेरा इस शॉर्ट सी वीडियो बनाने का मकसद ये थी कि जब भी आपने इस तरह कोई काम करना हो या इसी जगह पर काम करना हो, तो हमेशा के लिए कोशिश क्या करें कि प्रोफेशनल तरीके से काम क्या करें और ईमानदारी से काम क्या करें। और सिर्फ अपना फ़ायदा ना सोचा करें कि भाई चल ठीक है, मैं तो एसी लगवा लूँगा, काम चल जाएगा। लेकिन आप इस तरह भी सोचा करें, अगर कल और कोई टेक्नीशियन भाई आ जाए और वो उस पाइप को इधर या उधर करेगा तो यहाँ से वो डैमेज हो सकते हैं। वो इसलिए डैमेज होंगे क्योंकि यहाँ पर जो हमने इसको बैंड किया हुआ है ना, तो ये बैंड जो है ना, बेंडर के बगैर सही तरीके से नहीं बनते हैं। अगर इसके ऊपर बेंडर लगा हो तो इजीली आप उसको बेंड भी कर सकते हो, सेट भी कर सकते हो। तो जहाँ पर भी काम करते हो, ईमानदारी से काम क्या करें और कस्टमर से टिका के पैसे लिया करें, क्योंकि हम लोगों ने मेहनत किया हुआ है, काम सीखा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। अगर आपके सामने इस तरह कोई फॉल्ट आ जाए तो आप इसको कैसे ट्रेस कर सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आप लोगों के जहन में कोई किस्म का सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमजा भाई को दे इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।